हर चुनाव में तरह तरह की चकल्लस सुनने को मिलती हैं और इस संसदीय चुनाव में भी गाजीपुर में कई चकल्लस सुनने को मिली। उनमें एक प्रमुख चकल्लस की चर्चा मौजूद है। यह चकल्लस चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी और चुनाव के दौरान भी जब तब सुनने को मिलती रही। इस चकल्लस को समझने के लिए पहले आप चुनाव नतीजे पर गौर करें। सपा से मुकाबिल भाजपा को करारी शिकस्त मिली। सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी शानदार जीत दर्ज कराए। वह भाजपा उम्मीदवार पारसनाथ राय को करीब 1.25 लाख वोटों से पछाड़ दिए। भाजपा जब पारसनाथ राय को अपना उम्मीदवार घोषित की थी तभी चकल्लस शुरू हो गई थी कि अफजाल अंसारी जैसे धुरंधर घाघ लड़वैया के आगे पारसनाथ राय जैसे बेहद कमजोर और गैर सियासी शख्स को महज निवाला के रूप में पेश किया गया है और इसके पीछे मनोज सिन्हा का दिमाग है। इस चकल्लस को और पुख्ता बनाने के लिए बताया जाता रहा कि मनोज सिन्हा साल 2014 के चुनाव में अपनी जीत के एवज में अफजाल अंसारी का एहसान चुकाना चाहते थे। साल 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा की जीत का कारण बने थे राष्ट्रीय परिवर्तन दल के मुखिया और बाहुबली डीपी यादव। गाजीपुर संसदीय सीट के लिए मूलतः गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले डीपी यादव अफजाल अंसारी की तलाश थे। हालांकि कहा जा सकता है कि यह सब बातें चुनावी चकल्लस भर हैं। हकीकत में अफजाल अंसारी और मनोज सिन्हा एक दूसरे के धूर सियासी विरोधी हैं और 2 बार 2004 और 2019 के चुनाव में एक दूसरे के विरुद्ध ताल ठोक चुके हैं और दोनों बार मनोज सिन्हा को ही हार मिली। खैर, इस बार के संसदीय चुनाव के नतीजों, खासकर गाजीपुर समेत पूर्वांचल की कई सीटों के नतीजों को लेकर हो रही चर्चाओं का निष्कर्ष यही समझ में आ रहा है कि भाजपा का कोर वोटर मानी जाने वाली अगड़ी बिरादरी की राजनीतिक प्राथमिकता बदल गई थी। अगड़ी बिरादरी के लिए भाजपा के मुद्दे हट गए थे और अपनी जात सर्वोपरि हो गई थी। मसलन गाजीपुर में राजपूत वोट बैंक का नाम मात्र हिस्सा ही सही भाजपा के बजाय बसपा के स्वजाति उम्मीदवार डॉक्टर उमेश सिंह की ओर चला गया। यही वजह रही कि डॉक्टर उमेश सिंह का कुल वोट करीब 1,65,000 के आंकड़े पर पहुंच गया। इसी तरह बलिया में ब्राह्मणों को भाजपा के नीरज शेखर के बजाय सपा के स्वजाति सनातन पांडे रास आए। उधर घोसी में भाजपा की सहयोगी पार्टी सुभाषपा के डॉक्टर अरविंद राजभर की जगह भूमिहारों को स्वजाति सपा उम्मीदवार राजीव राय रास आए। और तो और वाराणसी में भूमिहार वोटरों को भी स्वजाति कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय आकर्षित किए। वही वजह रही कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का फासला घटकर करीब 1,53,000 वोट पर आ गया। कमोबेश यही स्थिति इलाहाबाद की रही, जहां भूमिहार वोटरों को भाजपा के नीरज त्रिपाठी नहीं बल्कि कांग्रेस के स्वजाति उज्जवल रमन सिंह भाई। वैसे अगड़ी बिरादरी के वोटरों में उपजे यह जाति प्रेम की चर्चा हकीकत के कितनी करीब है, यह तो भाजपा की समीक्षा में ही सामने आएगा।
मगर यह साफ है कि सपा कांग्रेस के कोर वोटर यादव और मुस्लिम हम बिरादरी और हम मजहब को छोड़कर अपने पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में ही एक मुश्त वोट कर उन्हें आगे किए। तब इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता कि सपा कांग्रेस के कोर वोटरों की वोटिंग का यह ट्रेंड प्रदेश में 2027 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को सांसद में डालेगा। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। इनपुट सुजीत सिंह प्रिंस।